जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बिन बोले ही हमारी हर बात जान जाते हैं, हमारी हर जरूरत को हमसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए हर सत्संग को गुरु जी का आशीर्वाद समझकर अंत तक जरूर सुनिएगा। आज के सत्संग में आप जानेंगे कि कैसे गुरु जी बिना संगत के कुछ भी बिना बताए उनके मन की बात जान जाते थे और उन्हें ब्लेस करते थे। पर उससे पहले कि हम आज का सत्संग सुने, हमने कल मीरा कपूर आंटी का सत्संग सुना था, जो गुरु जी की बहुत प्यारी और सच्ची भगत हैं। उनका सत्संग आज थोड़ा बाकी रह गया था, जो आज हम कंटिन्यू करेंगे, जिसे आप प्लीज अंत तक सुनिएगा। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। एक बार मेरे हस्बैंड दिल्ली के एक बहुत कंजस्टेड एरिया चांदनी चौक में फंस गए। उनके पास एक ब्रीफकेस था जिसमें बहुत सारे पैसे थे। उन्होंने अपनी कार को बहुत आराम से खोलने के लिए उस ब्रीफकेस को पास वाली कार के ऊपर रख दिया। कार निकालकर वो घर आ गए। घर आकर उन्हें याद आया कि वो अपना ब्रीफकेस तो उस कार पर ही छोड़ आए हैं। अब तो मेरे हस्बैंड बहुत बेचैन हो गए और वो फिर से चांदनी चौक गए और अंदर ही अंदर उन्हें विश्वास था कि अब तक तो कोई ब्रीफकेस उठाकर ले गया होगा। संगत जी, मेरे हस्बैंड के आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही जब वही ब्रीफकेस उसी कार पर रखा हुआ मिला। उस शाम को जब हस्बैंड गुरुजी से मिले तो गुरुजी ने इतना ही पूछा, क्या उन्हें अपना बैग मिल गया था? संगत जी, केवल मैं गुरुजी की दया से लाभान्वित नहीं हुई हूँ। मेरे परिवार के अन्य सदस्य, पड़ोस की दुकान का एक कर्मचारी, मेडिकल डिपार्टमेंट की एक चेयरपर्सन, सबको गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हम दोनों पड़ोस की दुकान में गए और वहाँ पर गुरुजी का सत्संग करने लगे। गुरुजी के सत्संग सुनकर वहाँ का एक कर्मचारी, जो माँ का भक्त था, इतना प्रभावित हुआ कि उसने हस्बैंड से जालंधर में गुरुजी का पता और मार्गदर्शन लिया। दुकान बंद होने के बाद वह जालंधर के लिए निकल पड़ा और गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने उससे पूछा कि उसे किसने भेजा है, तो जवाब मिलने के बाद गुरुजी ने उसे अपने गले से लगा लिया। कारण क्या था वो तो गुरुजी ही जानते हैं। उसके बाद उन्होंने उसे वापस दिल्ली भेज दिया। अब इस कर्मचारी के परिवार में बहुत ज्यादा कलेश चल रहा था। उसके सब भाई आपस में लड़ रहे थे। वापस घर पहुंचने पर उसने अपनी पत्नी से कहा कि अब उसे लग रहा है कि अब हमारे घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। सभी भाई जो संपत्ति के लिए लड़ रहे थे, उसी के कहे अनुसार बंटवारा भी हुआ। एक बैंक के लॉकर में परिवार के गहने रखे हुए थे, वो सब आपस में बांट लिए गए। एक मोती की माला पर एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि यह उसको दिया जाए जो इसका अधिकारी है। उस कर्मचारी को तुरंत गुरुजी की याद आई और वह उसे लेकर जालंधर गया। वहाँ पर संगत में बैठे हुए वह दुविधा में था कि माला गुरुजी को दे या नहीं। उसे आश्चर्य तब हुआ जब गुरुजी उसके पास आए और उसके अस्थिर मन का कारण पूछा। गुरुजी ने फिर कहा कि वह माला वो उन्हें दे दे। गुरुजी ने सबको ब्लेस किया है। संगत जी, मेरा ट्रीटमेंट जो सफदरजंग हॉस्पिटल में हुआ था, वहाँ की बोन स्पेशलिस्ट जो खुद भी इसी रोग से पीड़ित थी, परंतु उन्हें रोगियों के रूम में घूमना पड़ता था जिसमें उन्हें बहुत दर्द होता था। मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने का परामर्श दिया। वो गुरुजी से मिलने गई, गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त कर वापस लौट आई। शीघ्र ही मुझे उनका फोन आया और उन्होंने मुझे बताया कि वह उसी समय अपने रोगियों को देखकर आई थी और कोई दर्द नहीं हुआ है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो वाकई में मरीजों की कमरे में अपना राउंड ले चुकी है। गुरुजी हर एक पर दया दिखाते हैं। गुरुजी के लगातार दर्शन करने के बाद मेरे परिवार वाले भी लाभान्वित होने लगे। मेरी देवरानी को सबसे पहले गुरुजी की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उसको हमेशा कोल्ड एंड कफ रहता था, जिसके कारण कई बार उसे माइग्रेन भी हुआ। उसके कानों से एक तरल पदार्थ, एक लिक्विड निकलता रहता था और उसकी वजह से उसे सुनाई देना कम पड़ गया। मैं और मेरी देवरानी दोनों गुरुजी के पास गए, जिससे उसका जुकाम और माइग्रेन दोनों ही खत्म हो गए और उसके सुनने की शक्ति भी अच्छी हो गई।
उसी समय उसके 4 साल के बेटे अंकुर की आंखों की रोशनी भी कम हो रही थी। गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया और उसकी आंख में शहद डालने को कहा, परंतु मेरी देवरानी को पता था कि आंख में शहद डालने से बहुत दर्द होता है, इसलिए वह हिचकिचा रही थी। परंतु मेरे जोर देने पर उसने अंकुर की आंख में शहद डाला। इस क्रिया से अंकुर को कोई दर्द नहीं हुआ और गुरुजी ने फिर उसकी आंखों का टेस्ट करवाने के लिए कहा, जिससे पता चला कि अंकुर की आंख पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। गुरुजी की अनंत कृपा हमारे परिवार पर हुई है। अगर मैं एक एक सत्संग सुनाने भी बैठूं तो समय कम पड़ जाएगा। आज गुरुजी जैसा मुझसे बुलवा रहे हैं, जैसा मुझसे सत्संग करवा रहे हैं, मैं उन्हीं की आज्ञा के अनुसार कर रही हूँ। संगत जी, मेरे भाई सेना से रिटायर्ड हुए थे। रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी यानी रामकृष्ण परमहंस को मानने वाले भक्त संतों के पास केवल प्रभु के साक्षात दर्शन करने की कामना लेकर ही आते हैं। मैंने मेरे भाई को गुरुजी के विषय में बताया। अति उत्साह के साथ वह गुरुजी की संगत में आया। गुरुजी ने उसे मामा जी कहकर बुलाया और अपनी इच्छा प्रकट करने को कहा। अध्यात्म प्रेमी ने केवल उनका आशीर्वाद के लिए विनती की। गुरुजी ने कहा कि ठीक है। 3 दिन बाद मेरे भाई को घर में अलौकिक सौंदर्य के दर्शन हुए। उनके जीवन की मनोकामना पूर्ण हो गई थी। उन्होंने प्रभु के दर्शन कर लिए थे। केवल एक भक्त के स्वप्न को साकार करने के लिए गुरुजी ने विधाता के दर्शन कराए थे। गुरुजी साधारण संत नहीं हैं। गुरुजी एक दिव्य ज्योति का रूप है। मेरे हस्बैंड शिव की नगरी काशी में पड़े थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि वह वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। मंदिर के द्वार खुलने पर उन्हें गुरुजी के दर्शन होते हैं। उनकी दृष्टि गुरुजी के पैरों पर जाती है, जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश दिखाई देते हैं। संगत जी, हम करोलबाग वाले मकान में जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। गुरुजी ने हमें गुड़गांव में मकान लेकर रहने के लिए कहा। 25 मार्च 2003 को हम गुड़गांव रहने आ गए। मेरे नए घर में आने पर उसे पवित्र करने के लिए गृह प्रवेश आदि कोई धार्मिक समारोह में करने का मन बना रही थी, परंतु गुरुजी ने मुझे यह सब करने के लिए मना कर दिया। गुरुजी ने मुझे कहा कि पहले उनके स्वरूप के साथ प्रवेश किया जाए। तब से उस घर में उनकी उपस्थिति होने के कई बार मुझे प्रमाण मिले, आभास हुआ। पहली बार तब हुआ जब मैंने मन ही मन उस घर में अकेले रहने का दुखड़ा रो रही थी। हालांकि मेरे घर में काम करने वाली मुझे बता रही थी कि मेरी पड़ोसन मुझसे बात करना चाहती है, पर मैंने ही कोई पहल नहीं की। एक दिन वह पड़ोसन मेरे घर आकर मुझसे बातचीत करने लगी। शीघ्र ही हमारी गुरुजी के बारे में चर्चा होने लगी। मुझे एक सहेली मिल गई थी। गुरुजी को सदा की भांति इसका ज्ञान था। अगली बार जब मैं उनके दर्शन के लिए आई तो मुझसे बोलने लगे, मिल गई ना सहेली। मैं सरप्राइज्ड थी कि गुरुजी को पता है उनके घर में क्या हो रहा है। संगत जी, एक बार मेरे और मेरे हस्बैंड का झगड़ा हुआ। गुरुजी ने हस्बैंड को शाम को फोन किया और हस्बैंड से पूछा कि उन्होंने मुझसे झगड़ा क्यों किया। इससे पहले कि हस्बैंड उत्तर दे पाते, उन्होंने मुझसे भी वही प्रश्न किया। हालांकि घटना छोटी सी थी, गुरुजी ने हमें घेर लिया था, हमें पकड़ लिया था। हमको पता लग गया कि गुरुजी से कोई भी बात छुपती नहीं है। हमें हमेशा लगता था कि गुरुजी नए घर में मेरा साथ दे रहे हैं। एक बार जब मैं सो रही थी, मुझे लगा कि किसी ने फोर्सफुली मेरे कंधे दबाए हैं। मैंने अपना सिर मोड़कर देखा तो कोई भी नहीं था। अगली बार जब मैं पूजा कर रही थी तो मुझे लगा कि किसी ने पहले मेरा एक और फिर दूसरा कंधा छुआ है। मैं उसे भ्रम सोचकर टालने वाली थी कि पूजा के कमरे में पर्दा हिलते हुए देखा, जैसे वायु का झोंका आया हो, हवा का झोंका आया हो। वहाँ मन ही मन मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, क्या आप ही हैं यहाँ पर? संगत में गुरुजी ने मुझे बताया कि वे वहीं पर थे और मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगत जी, मैं गुरुजी के घर आने से बहुत खुश होती थी, पर जब मैंने घर में सांप देखे तो मैं बहुत डर गई। ये बड़ी ही विचित्र घटना थी, क्योंकि संगत जी, हमारा घर एक बहुत वेल डेवलप्ड मॉडर्न सोसाइटी में था। किसी ने कभी भी कोई सांप देखने की शिकायत की ही नहीं थी। फिर भी जब भी मैं नहाने जाती थी वहाँ पर सांप होते थे, बहुत छोटे छोटे, लेकिन गिनती में 4। मैं डरी रहती थी। स्नान के लिए जाने से पहले गुरुजी से प्रार्थना करती थी, पर सांप फिर भी आ जाते थे। मैंने गुरुजी से कहा तो वह बोले कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ,
परंतु मैंने कहा कि मैं इन सब से डर रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मैंने कहा कि मैं वहाँ से बाथरूम हटाना चाहती हूँ ताकि सांप कभी भी ना आए। गुरुजी की आज्ञा से बाथरूम हटाया गया। जो कर्मचारी उसे हटाने आए थे उनको चेतावनी दी गई थी, उसके नीचे सांप है। उन्होंने हंसकर बात टाल दी। जब हटाकर देखा तो नीचे कोई सांप ही नहीं थे, सारे गायब हो गए थे। एक मॉडर्न सोसाइटी में सर्प कहाँ से आए होंगे, सांप कहाँ से आए होंगे, ये केवल मेरे गुरुजी को ही पता है। गुरुजी की तो अनंतम लीलाएं हैं, वर्णन करते करते भी वो खत्म नहीं हो सकती। आज के सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।